तो कल हमने 25 क्वेश्चन कर लिए थे नृत्य के, और आज भी मैं 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ। और आज के वीडियो में है ना, जो भी डांस के, फोक डांस के जो भी टॉपिक है ना, कंप्लीट हो जाएगा हमारा। टोटल जितने भी पूछे गए हैं ना 2023 तक आरआरबी में, वो सारे के सारे क्वेश्चन है ना कंप्लीट हो जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी होते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इनको रिपीट ना करूँ इस चीज़ की। तो अब धीरे धीरे करके ना सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे। पहले स्टैटिक्स जीके के, टाइम वेस्ट नहीं करते। पहले क्वेश्चन देखो आप लोग, निम्नलिखित में से किस राज्य में गंभीरा एक लोकप्रिय नृत्य है? तो मैंने आपको गंभीरा का कल बता दिया था, गंभीरा कहाँ पे किया जाता है। कल की वीडियो अगर आपने देखी है तो ये लकड़ी के मुखौटों का उपयोग करके बन किया जाता है। मतलब मुंह पे है ना लकड़ी के मुखौटे पहने जाते हैं अजीब अजीब जैसे। अरे उनके लिए तो अजीब नहीं होते, अजीब तो हमें लगते हैं बस। बाकी अच्छे सुंदर सुंदर मुखौटे पहने जाते हैं अलग अलग तरह के। तो ये है ना पश्चिम बंगाल में किया जाता है गंभीरा। और अगर हम बात करें एक एक इम्पोर्टेंट इनकी राजस्थान की, जब भी ऑप्शन मिले ना आपको, तो आप है ना हर एक ऑप्शन का एक एक है ना आप ज़रूर याद रखा करो सबसे इम्पोर्टेंट। जैसे राजस्थान में कालबेलिया मैंने बताया था। अगर तेलंगाना की बात करूँ, तेलंगाना में कल मैंने आपको नहीं बताया था। तेलंगाना के दो और इम्पोर्टेंट हैं जिसमें गुसाडी और लंबाडी आते हैं। गुजरात का आपको लोगों को बताया था, गुजरात में सिद्धि धमाल गुजरात का आप लोगों को बताया हुआ है। डांडिया बताया हुआ है, गरबा बताया हुआ है। तो ऐसे है ना ऑप्शंस के साथ भी आप लोग याद करो ना, तो चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से याद होंगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है? तो अब यहाँ पे ऑप्शन है, तो आपको ऑप्शन में जो है ना उनका भी आप ध्यान रखा करो थोड़ा सा। तो बिहू आप लोगों को पता है आसाम है। बाउल आपने किया था, हुड़क्या बाउल उत्तराखंड का, कल वाली क्लास में हमने किया था। और मंडो या मांडो वो गोवा का किया था। मांडो सिगमो ऐसे गोवा, ढालो गोवा का किया था शायद हमने। तो हमें ना इस तरीके से चीज़ें याद रखनी है। तो बाकी अब अगर इसकी बात करें हम लावणी की, तो लावणी आप लोगों को पता होगा। लावणी और जो तमाशा किया जाता है वो महाराष्ट्र में किया जाता है। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से केरल का पारंपरिक रंगमंच कौन सा है जहां 8 दिनों में 8 नाटकों का प्रदर्शन किया जाता है? तो इनमें से केरल का बताना है। अब देखो, माच आपको पता होगा, माच एमपी का है, ये आया हुआ है, ये किया है हमने। यक्षगान कर्नाटक आप लोगों को बताया था। और यहाँ पे दो रह जाते हैं अब, थेरुकुथु और कृष्णट्टम। तो 8 दिनों के लिए 8 नाटक, यानी कि कृष्णट्टम अट्टम एक तरीके से ये आप है ना इस तरीके से देख सकते हो, ये अष्टपदी अट्टम भी इसको बोलते हैं, ठीक है, कृष्णट्टम को। तो उसमें नाम आ जाता है। तो ये यहाँ पे जो किया जाता है ना केरल का, ये किया जाता है कृष्णट्टम। और थिरुकुथु ये शायद तमिलनाडु का है, तो आप ये भी देख लेना, तमिलनाडु का ही है। और तमिलनाडु की और बात करें तो भारतनाट्यम मैंने आपको बताया हुआ है, और कुम्मी कोलट्टम भी मैंने बताया है। एमपी का हमने कर ही लिया, माच है। बाकी एमपी का एक और बताया था मैंने, जवारा बताया था। और मटकी आप एमपी का कर सकते हो। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन हर ज़्यादा से ज़्यादा ना आप कोशिश किया करो कि ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन पे ना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिपीट कर सको। जितने भी आप नृत्य रिपीट करोगे, स्टैटिक्स की है ना इसी तरीके से याद होती है। और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को, एक रिक्वेस्ट आपसे कि वीडियो को लाइक कर दो आप, और अब एक प्यारा सा है ना कमेंट ज़रूर कर देना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माइकल जैक्सन के 1991 के संगीत वीडियो में हिट सिंगल ब्लैक एंड वाइट के लिए मौजूद एकमात्र भारतीय नृत्य था। तो क्वेश्चन आपको समझ आएगी कि माइकल जैक्सन का एक संगीत था जिसका नाम था ब्लैक एंड वाइट। उसमें इन 4 ऑप्शंस में से कौन से नृत्य का एक जो है ना वो किया हुआ था, किस नृत्य को शामिल किया गया था? तो इसमें किया गया था वो था उड़ीसी। उड़ीसी नृत्य का एक वो है, आपको एक बता दें, जिसे बोलते हैं नृत्य, एक तरीके का पोज है, वो यूज़ किया गया था उस ब्लैक एंड वाइट में। तो इसको आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिक्किम के लोग अपने अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाने जाते हैं। इस नृत्य शैली को सिक्किम में किस नाम से जाना जाता है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सिक्किम मुखौटा नृत्य तो आप लोगों ने सुना होगा कि ये अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है मुखौटा, तो लेकिन सिक्किम में इसी चीज़ को किस नाम से जाना जाता है? तो सिक्किम में इस नाम को ना छम नाम से जाना जाता है। और छम भी हमने अरुणाचल प्रदेश में ही किया था, आपने पीछे क्वेश्चन हो तो। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप है ना जो स्टेट हैं वो ध्यान रखा करो कि पास पास कौन सी स्टेट है, ऐसे एक दूसरे के क्लोज वो है ना मैच होते हैं फिर वहाँ पे, तो आप है ना कन्फ्यूज़ नहीं होगे। अब छम देखा है तो आप लोगों ने, छम आप लोगों ने पीछे अरुणाचल प्रदेश पढ़ा तो आप यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाओगे। लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा नृत्य है उसे सिक्किम में छम बोलते हैं, ठीक है।
ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाकी हाँ ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। पदायनी मैंने आपको बताया था, पदायनी हमारा शायद दूसरा क्वेश्चन था, आप लोगों को याद हो तो। केरल में जो भद्रकाली मंदिर में एक नृत्य किया जाता है उसे पदायनी बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको ये बताया था। और अब चलते हैं अगले पे। पुरुलिया छू मैंने आपको पश्चिम बंगाल का बता ही दिया था। वनावन का लोक संगीत है, वनावन एक लोक संगीत है जिसे विवाह समारोह के दौरान किया जाता है। तो वनावन है वो कहाँ किया जाता है ये हम लोगों को बताना है। हरियाणा में किया जाता है, तीसरा फिर है एमपी में किया जाता है, महाराष्ट्र में किया जाता है, या फिर जम्मू कश्मीर में किया जाता है, या फिर कश्मीर में किया जाता है। ये हमारे ऑप्शन है, शायद ऑप्शन हाइड हो रहे होंगे, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहे होंगे। तो इनमें से हमें बताना है। तो वनावन जो किया जाता है ना, आप लोगों को पता होगा ये कश्मीर में किया जाता है। वनावन जो किया जाता है ना ये कश्मीर में किया जाता है। और अगर बात अब कश्मीर की आई है तो आप कश्मीर के एक दो और नृत्य बताओ। जैसे कि कश्मीर का तो हमने किया है, रऊफ़ किया हुआ है, रऊफ़ हमने कश्मीर में किया हुआ है। एक दुम हाल नाम से कश्मीर में हम लोगों ने किया हुआ है। भांड पाथेर कश्मीर में किया हुआ है। डोगेर बुथ कश्मीर में किया जाता है। अगर हम यहाँ पे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में मैंने आपको सांग बताया हुआ है, लूर हरियाणा में किया जाता है, छठी नृत्य हरियाणा में किया जाता है, और एक और धमाल हरियाणा में किया जाता है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में मैंने आपको बताया तमाशा किया जाता है, और लावणी महाराष्ट्र में किया जाता है। बाकी एमपी की बात करें तो एमपी में माच किया जाता है, एमपी में राय भी किया जाता है, जवारा एमपी में किया जाता है। तो ऐसे है ना, आपको एक क्वेश्चन में कम से कम 2 से 3 मिनट दे के आप सोचा करो, ढंग से चीज़ें किया करो, तब याद होंगी। जैसे यहाँ पे नीचे आ गए ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो इस क्वेश्चन में तो थोड़ा सा दिमाग लगा लो आप और कर दोगे। कथक जो है ना वो यूपी का है, मोहिनीअट्टम और कथकली केरल के हैं। आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भारतनाट्यम है ना वो तमिलनाडु का है। तो यहाँ से आप देखो ना, ये तो साउथ के हैं, और साउथ में ना मुगलों का प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं था जितना नॉर्थ में था। तो यहाँ पे यूपी जो है ना नॉर्थ में, यही मुगल शास्त्रीय से जो मतलब मुगल परंपरा से जो प्रभावित है ना शास्त्रीय नृत्य, वो कथक ही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दुमहल नृत्य शैली, दुमहल नृत्य शैली तो मैंने एक क्वेश्चन पहले आप लोगों को बता दी, याद होगा आपको। जम्मू कश्मीर में मैंने आपको बताई थी, 2-3 मैंने आपको जम्मू कश्मीर में बताया था, शायद रूफ बताया था, भांड पथेर बताया था, डोगेर बुत बताया था। तो ये काफ़ी कश्मीर में किया जाते हैं। और हरियाणा में मैंने आपको बताए थे। पंजाब का आपको पता होगा भांगड़ा गिद्धा, ये पंजाब में किए जाते हैं। बाकी ये जो पूर्णिमा वगैरह इनकी स्टार्टिंग यहीं से हुई है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नृत्य रूप छरही की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो ये काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अब छरही बताओ कहाँ से हुआ है। अब देखो छरही जो है ना उसकी उत्पत्ति हुई है, वो हुई है हिमाचल प्रदेश से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे मत छोड़ना, शायद आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। और हिमाचल प्रदेश की अगर और बात करें तो हिमाचल प्रदेश में एक आता है वो जिसे झोड़ा बोलते हैं, एक छाली बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के नृत्य को, एक छरही, ये क्वेश्चन में आ ही रखा है, छरही जो किया जाता है ये भी यहीं का है। और बाकी अगर बिहार की बात करें तो बिहार में जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको जट जटिन जिसको बोलते हैं, ये बिहार में किया जाता है। छठ पूजा जो है वो बिहार में की जाती है, पमरिया बिहार में किया जाता है। और अगर मिज़ोरम की बात करें तो मिज़ोरम में जो चेराव है वो किया जाता है, चेराव नृत्य मिज़ोरम का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और चेलम भी यहीं पे मिज़ोरम में किया जाता है। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में गंभीरा किया जाता है, जो आप लोगों को बताया था मैंने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस राज्य में माधुरी लोक नृत्य प्रचलित है? तो माथुरी जो लोक नृत्य है ना, देखो यहाँ पे माथुरी आएगा, ये माथुरी कर रखा है, माथुरी। और माथुरी का नाम सुनते हैं ना हमें एमपी और यूपी की तरफ नहीं भगना है। ये नाम सुन के एमपी यूपी इस साइड हम भगेंगे तो वहाँ नहीं भगना है हमें। यहाँ पे जो माथुरी है ना, माथुरी नाम देख के कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। माथुरी जो किया जाता है ना वो किया जाता है तेलंगाना में, और तेलंगाना के आदिलाबाद ज़िले में किया जाता है ये माथुरी जो है। मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, तेलंगाना के आदिलाबाद ज़िले में किया जाता है, तेलंगाना के आदिलाबाद ज़िले में ये किया जाता है।
और अगर हम और बात करें तो यहाँ पे जो अन्य नृत्य किए जाते हैं वो गुशाडी ही बताया था, लंबाड़ी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, आज की वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने तेलंगाना के 2 बताए थे इम्पोर्टेंट। और चलो बाकी अगर चलते अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम राज्य से संबंधित नहीं है? तो देखो, नट पूजा हाँ असम में की जाती है, बिहू असम का है, केथी एमपी का है, ठीक है, ये आपको बताया हुआ भी है, कल की वीडियो में बताया था शायद मैंने 2-3 क्वेश्चन बाद। केथी एमपी में किया जाता है और ये चोंगली ये भी असम में किया जाता है। अब यहाँ पे वो चीज़ ज़्यादा ध्यान रखा करो कि आस पड़ोस के राज्य के भी हो सकते हैं, तो वो किए जाते हैं कहीं ना कहीं असम में। तो यहाँ पे जो केथी है ना ये एमपी में किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है छोलिया नृत्य किससे संबंधित है? तो छोलिया तो यार बच्चे को पता है कि छोलिया तो उत्तराखंड का है, तो इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी है नहीं। छोलिया उत्तराखंड का है और ये भी कुमाऊं क्षेत्र में किया जाता है, उत्तराखंड के लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। उत्तराखंड का जो कुमाऊं एरिया है ना उसमें किया जाता है। बाकी अगर उत्तराखंड की और बात करें तो उत्तराखंड में मुखौटा उत्तराखंड में भी होता है, मुखौटा याद रखना आप, मुखौटा नृत्य ये उत्तराखंड में भी होता है। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सपाऊ नृत्य बहुत बार पूछा जाता है, सपाऊ नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सपाऊ नृत्य वो है ना लद्दाख क्षेत्र से संबंधित है, और फिर से मैं बोलूँ काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये, काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है। और सपाऊ का मतलब जो होता है ना वो सपाऊ का मतलब होता है योद्धा, ये चीज़ ध्यान रखना आप, सपाऊ का मतलब होता है वो मतलब होते हैं योद्धा, तो ये चीज़ भी बहुत बार पूछी जाती है। ओके, तो बाकी बुंदेलखंड क्षेत्र में तो आपने किया था, बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है उसे जवारा बोलते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, 39वां क्वेश्चन। चेराओ जिसे बांस नृत्य के नाम से जाना जाता है किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक लोक नृत्य है? तो चेराओ कहाँ का है? तो चेराओ मिज़ोरम का है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे उल्टा हो गया, ये बी आएगा ये सी आएगा, खैर यहाँ पे जो चिराओ है वो किसका है? मिज़ोरम का है। तो अब चलते हैं बाकी उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में अगर अभी हम करके आए हैं उत्तराखंड में तो आप लोग मेरे को कमेंट में बताओ। बाकी एक और अगर उत्तराखंड में बात करें तो वो गढ़वाली आता है, गढ़वाली भी मैं लिख देता हूँ। छोलिया उत्तराखंड में अभी हम बता के ही आए हैं, तो एक एक करके ना आप एक एक करके इंपॉर्टेंट याद रखा करो। झारखंड में हमने सरायकेला चौकिया ही था, पहला ही क्वेश्चन था हमारा। किस दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का शाब्दिक अर्थ स्टोरी प्ले है? तो इसमें क्वेश्चन है ना आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि किस दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य की बात की है इसने, डायरेक्ट सीधा बस स्टोरी प्ले की बात नहीं की है। तो यहाँ पे जो कथकली है ना वो एक तरीके से स्टोरी प्ले का काम करता है, और ये कहाँ का है कथकली? कथकली केरल का है। यहाँ पे जो कथक में है ना वो भी एक तरीके से स्टोरी प्ले ही होती है, लेकिन ये है ना दक्षिण भारत का नहीं है, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, हमें क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है और यहाँ पे करना है। बाकी भारतनाट्यम तमिलनाडु का, मोहिनीअट्टम भी केरल का है, और कथक आपको पता ही होगा यूपी का है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय नृत्य शैली मणिपुर में मुख्यतः किस पर आधारित प्रसंगों का चित्रण किया जाता है? तो भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी जो है उसमें किस पे आधारित होती है मणिपुरी? तो ये तो यार बच्चे को पता होगा, आप लोगों को पता है, कृष्ण और गोपियों पे होते हैं, और इस तरीके का नाटक इनमें किया जाता है। कृष्ण की जो लीलाएं होती हैं वो दिखाई जाती हैं, और बस इसमें इतना ही है। बाकी मंजीरा वगैरह जो होते हैं इसमें यूज़ किए जाते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नीचे 4 जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक एक राज्य और एक लोक नृत्य का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य एवं लोक नृत्य का कौन सा जोड़ा गलत है? तो असम का बिहू सही है, गुजरात का गरबा सही है। अब यहाँ पे ना उत्तराखंड तपाली और छत्तीसगढ़ डगला, तो इन दो में हमें क्या हो सकता है, कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो यहाँ पे जो गलत है ना, छत्तीसगढ़ का डगला तो है, लेकिन यहाँ पे जो गलत है ना वो है उत्तराखंड का तपाली। तपाली भी किसका है? तपाली भी जो है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तपाली भी छत्तीसगढ़ का ही है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। तपाली भी कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। चलो
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है? तो यहाँ पे ना ये राउत है, राउफ नहीं है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं है। पहले हमने पढ़ा था वो राउफ पढ़ा था, ठीक है, राउफ या तो राउफ और राउत में फ़र्क है। ये वो सिर्फ राउत सीधा था, वो था कश्मीर का, ठीक है, कश्मीर का था। और यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं ना, राउत नाचा पढ़ रहे हैं। और जो राउत नाचा है ना, ये छत्तीसगढ़ का है। और अभी हम छत्तीसगढ़ के पीछे दो और पढ़ के आए हैं, तो उनको भी साथ में ध्यान रखना। एक तो डगला पढ़ के आए हैं और दूसरा हम क्या पढ़ के आए हैं, तपाली पढ़ के आए हैं। तो ये छत्तीसगढ़ के तीन याद रखो आप, राउत नाचा, डगला और तपाली। तो बाकी एमपी का हम करके आए थे, एमपी का हमने माच किया था, राय किया था, जवारा हमने एमपी का किया था। तो उड़ीसा का हमने सरायकेला छऊ किया था, उसका झारखंड का सरायकेला छऊ किया था, उड़ीसा का हमने मयूरभंज छऊ किया था। तो उनमें कंफ्यूज नहीं होना है। और वीडियो पसंद आई हो ना तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना, इतना काम कर देना बस, ताकि मोटिवेशन बना रहे। परिचकली एक लोकप्रिय नृत्य है, ये कहाँ का है? ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे है ना, देखो इतने क्वेश्चन के हमने यूटी के है ना बहुत कम पूछे गए हैं, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परिचकली एक, ये है ना लक्षद्वीप में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। और बहुत बार जब यूटी में लक्षद्वीप वगैरह का पूछा जाता है ना, तो यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। मैंने देखा यहाँ पे भी क्वेश्चन है ना 2-3 बार रिपीट हो रखा है। तो आपको ये भी याद रखना है कि लक्षद्वीप का ना परिचकली है ना, जो लक्षद्वीप का है, ये लक्षद्वीप के ना एक मार्शल आर्ट के तौर पे किया जाता है। तो इसको आपको इस चीज़ को भी ध्यान रखनी है। बाकी एक और लावा नृत्य जो है वो क्या कहाँ, वो भी लक्षद्वीप पे किया जाता है, इसको भी आप रखना। और एक कोलकली नृत्य है ना, वो यहाँ पे भी किया जाता है, और एक जगह और है कोलकली, कोलकली है ना किया जाता है, वो कर्नाटक में भी किया जाता है शायद। तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखना, बताना अगर मेरे से ये चीज़ मैं पूरा श्योर नहीं हूँ, गलत हो तो। अब चलते, कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है? तो आप लोगों को ये बताना है कजरी लोक नृत्य है वो कहाँ से संबंधित है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कजरी जो लोक नृत्य है वो है कहाँ का। तो कजरी आपको नाम सुन के कुछ ध्यान में आ रहा हो तो ये यूपी का है, भूलने वाली बात तो है ही नहीं इसमें। और ये जो किया जाता है ना वो मानसून के टाइम किया जाता है, तो आप इसको भी याद रखना है। बाकी अगर बात करें शरद ऋतु में, तो शरद ऋतु में जो किया जाता है वो झूमर मान लो आप, झूमर शरद ऋतु में किया जाता है। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। मारुनी नृत्य भारत से संबंधित है, ये किस राज्य से में किया जाता है? मारुनी है भारत का, और ये किस राज्य में किया जाता है? तो मारुनी है ना सिक्किम में किया जाता है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिक्किम का। एक तरीके से नेपाली लोक नृत्य भी अगर इसको बोल लें तो गलत नहीं है, क्योंकि ये नेपाल में भी इसके साथ साथ किया जाता है। बाकी मैंने आज ये चीज़ तो आपको बोली है कि आस पड़ोस के राज्य हों तो आप उनमें ध्यान रखना। तो ये आस पड़ोस के राज्य जैसे दार्जिलिंग में, असम में, और असम के भी कुछ हिस्सों में किया जाता है, और दार्जिलिंग में तो फिर वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में भी किया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोटीपुआ का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो बताओ आप लोग, गोटीपुआ का सबसे अच्छा वर्णन, मतलब एक नृत्य है गोटीपुआ, वो किस तरीके से किया जाता है? इनमें से जो ऑप्शन दिए हैं, उड़ीसा के युवा लड़कों का नृत्य है गोटीपुआ, बताओ। या मंदिर में लड़कियों का भरतनाट्यम करना, इसको कहते हैं गोटीपुआ। छत्तीसगढ़ का नकाबपोश नृत्य है, या पटचित्रों के माध्यम से श्री कृष्ण की कहानियाँ बताना है। तो उड़ीसा के युवा लड़कों का जो नृत्य है ना, उसको बोलते हैं गोटीपुआ। और ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना इन चीज़ों की। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गोटीपुआ अगर बात करूँ मैं कहाँ की है, तो गोटीपुआ उड़ीसा की है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। गोटीपुआ कहाँ का है? उड़ीसा का है, तो ये चीज़ भी पूछी जा सकती है। तो उड़ीसा का ऑप्शन वैसे दे ही रखा है। ढोलुकुनिथा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ढोलुकुनिथा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को, ज़्यादातर लोगों को इसका तो आंसर पता ही होगा कि ढोलुकुनिथा है वो कर्नाटक का लोक नृत्य है। कर्नाटक में काफ़ी ज़्यादा ही प्रसिद्ध है, बारालिंगेश्वर की पूजा से जुड़ा हुआ लोक नृत्य है। आप लोगों को ये तो पता ही होगा यार, भगवान शिव की पूजा की जाती है, भगवान शिव के रूप में माना जाता है, तो इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत है ही नहीं। किस नृत्य में कलाकार पोटलोई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं?
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। तो पोर्ट लुई नामक बेलनाकार सकर्ट किस नृत्य में पहने जाते हैं, नृत्यकार किस नृत्य में पहनते हैं? तो इसका जो आंसर है वो है मणिपुरी। अब देखो कथक में ऐसा करते हैं नहीं करते, कुचिपुड़ी में आप लोगों ने शायद कुचिपुड़ी नहीं देखा, लेकिन भरतनाट्यम देखा होगा आप लोगों ने, ऐसा कुछ नहीं होता। कुचिपुड़ी और इसमें मान के चलो दो में कन्फ्यूजन है, तो आप मणिपुर ये आपने देखा है, तो मणिपुरी में ना ऐसी स्कर्ट पहनी हुई होती है, और मणिपुरी मणिपुर का होता है। और इसमें आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि राधा और कृष्ण की जो प्रेम कहानियाँ होती है, उनकी जो कृष्ण लीला होती है वो दर्शाई जाती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। श्रीभंग मुद्रा किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ऐसे क्वेश्चन है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे आपको सीधे इग्नोर नहीं करने, देखो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो बाकी श्रीभंग मुद्रा जो है वो उड़ीसी नृत्य से संबंधित है, और उड़ीसी नृत्य अगर देखें तो उड़ीसा से संबंधित है, मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है, कथक यूपी से, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। बाकी अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। लाहो नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो लाहो नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो वो है मेघालय से संबंधित, मेघालय ऑप्शन नंबर डी। बाकी ये महिला और पुरुषों दोनों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है, ये भी सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। और यहाँ पे उड़ीसा के अगर नृत्यों की बात करें तो उड़ीसा में आप लोगों को उड़ीसी मैंने बता ही दिया था, पावरी सावरी किया जाता है। और छऊ, उड़ीसा में जो छऊ किया जाता है उसका मैंने आपको बताया था कौन सा छऊ किया जाता है, उड़ीसा में मयूरभंज छऊ किया जाता है। आप मेरे को कमेंट में मेरे को बताओ कि पश्चिम बंगाल में जो छऊ किया जाता है वो कौन सा किया जाता है। और आपके लिए होमवर्क के लिए एक और क्वेश्चन है मेरे पास। ये जो क्वेश्चन है ना ये वैसे डांस से संबंधित नहीं, डांस से संबंधित ही है, लेकिन आप मेरे को ये बताओ कि ये इसका आंसर क्या आएगा। आपके लिए ना होमवर्क है ये। पद्मश्री मीनाती मिश्रा एक भारतीय नर्तक और अभिनेत्री थी जिन्हें निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य रूप में अपनी विशेषता के लिए जाना जाता है? और अगर ज़्यादा ही आप लोग थोड़ा सा और ही टैलेंट दिखाना चाहते हो तो मेरे को ये बता दो कि मीनाती मिश्रा को जो पद्मश्री मिला था वो मिला कब था, ये चीज़ और बता दो आप बस। तो आज की वीडियो में इतना ही, और ऐसे ही हम ये सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे। तो मिलते हैं कल नए क्वेश्चंस के साथ।